जीत के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत। अब 14 दिन के लिए ग्राउंड ऑपरेशन से निर्णायक जीत मिलेगी। वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलमनिस्ट मार्क हिसेन ने यह लिखा है, सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध से ईरान नहीं मानेगा। तो बड़ी खबर यह कि इस बार ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन, ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि फिलहाल ये जो खबर आप जानेंगे ये वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलमनिस्ट मार्क हिसेन की तरफ से कहा गया है कि इस बार ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका को करना ही होगा और 14 दिनों के ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत कही जा रही है। यानी कुछ सीमित ऑपरेशन को लेकर तो अभी तक दावे किए जा रहे थे, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन वो भी लगातार 14 दिन, और इसी ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ही निर्णायक जीत मिल सकती है। हॉर्मूज को लेकर ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं है। नाकेबंदी का असर हुआ लेकिन पूर्ण कारगर नहीं। सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध से ईरान मानने वाला भी नहीं है और सबक सिखाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन ही सही। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि क्या इस बार अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, और ये सवाल, इस पर जवाब मेरे सहयोगी अब मनीष झा हमें देंगे जो कि स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट और ये खबर इसलिए आज से इंपॉर्टेंट क्योंकि आज ही हमने थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा की कि किस तरीके से सैन्य विकल्पों को देखते हुए ही एक बड़ी बैठक अमेरिका में हो चुकी है। सिचुएशन रूम की वो बैठक जिसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त अमेरिका ने अपनी जनता को नहीं बताया था कि हम लड़ने जा रहे हैं, कितना समय लगेगा, क्या उनका टारगेट है और किस तरीके से वो पूरा करेंगे। लेकिन सीज फायर के दरमियान जो बातचीत हुई और अलग अलग तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने खास करके अपने मागा समर्थकों को तैयार कर लिया है। तो अब अमेरिकी जनता मानसिक तौर पर तैयार है और इसीलिए अब ये युद्ध होने जा रहा है और अब ये युद्ध लंबा चलेगा। बजाय इसके कि जो मेरा ग्राउंड से एक्सपीरियंस है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड भले ही ये बात कह रही है कि इस वक्त ईरान को बातचीत के टेबल पर लाने के लिए हम एक छोटा लिमिटेड ऑपरेशन करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि आपने भी लगातार बताया कि ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। तो बस जैसे ही ये जंग शुरू होगी उसके बाद मेरा अपना युद्ध का एक्सपीरियंस और जो लोगों से मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इस बार लड़ाई 40 दिन से ज्यादा लंबी चलेगी। तब तक चलेगी जब तक यह तय नहीं हो जाएगा कि जीता कौन है, हारा कौन है। इस वक्त जो आप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए फोर्स को उतारना और उसकी जो 60 दिनों की मियाद पूरी हो रही है उसके लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप को परमिशन मिल पाएगी? ये सवाल आगे भी मैं आपसे करूंगी कुछ और खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले बता दे 48 घंटों में किसी भी वक्त ईरान पर हमले को लेकर खबर है। ईरान पर बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है। अमेरिकी सेना को ट्रंप के ऑर्डर का ही इंतजार है और ट्रंप ईरान पर नए हमले के लिए विचार कर रहा है। ऐसे में ये नए हमले होंगे कैसे? इस बीच एक और सबसे बड़ा सवाल कि इसी सैन्य ऑपरेशन को लेकर अमेरिका में क्या डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी मिल भी सकती है, क्योंकि 48 घंटे बाद ईरान पर अमेरिकी हमला एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि ईरान पर फाइनल अटैक की यूएस की तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। दावा यह कि हमले को लेकर अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब अमेरिकी सेना को ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। जल्द इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिकी सेना ने ईरान की घेरेबंदी बढ़ा दी है। लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको बता रहा है जहां ईरान पर फाइनल एक और ऑपरेशन को लेकर ही ये घेरेबंदी की गई है। ट्रंप सेना कैसे तैयार है? सेना, नौसेना, मरीन, एयरमैन की तैनाती, मध्यपूर्व में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ चुकी है। तीनों सेनाओं को वॉर एक्शन मोड में रखा गया है। वहीं ईरान के पास विमान और सैनिकों की तैनाती। हालांकि एक और बड़ी बात यह है कि ट्रंप के वॉर रूम में आज क्या हुआ, जिस बात का लगातार मैं जिक्र कर रही हूं, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी जब ऑपरेशन की शुरुआत हो रही थी तो इसी वॉर रूम में एक मीटिंग हुई थी और उसके 48 घंटे बाद हुआ था एक्शन। अब एक बार फिर से वॉर रूम में मीटिंग हुई है, लेकिन इसमें हुआ क्या, वॉर रूम में कौन कौन थे, जल्द ये जानिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, पीट हेगसेथ युद्ध मंत्री इसमें थे, चीफ सेंटकॉम के ब्रैड कूपर थे और साथ ही एयरफोर्स चीफ डेनकेन इस बैठक का हिस्सा थे। खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, सिक्योरिटी टीम के बड़े ऑफिसर्स। वॉर रूम में ट्रंप को वॉर एक्शन प्लान के बारे में ब्रीफ किया गया। एडमिरल ब्रैड कूपर ने इस बारे में 45 मिनट तक ब्रीफिंग दी, ट्रंप को हमले की पूरी रूपरेखा बताई। ऐसे में सवाल यही कि अब आगे क्या? ऑर्डर मिलते ही विनाशकारी हमला, पूरी ताकत से ईरान पर अटैक संभव, लेकिन किस तरीके से सैन्य विकल्पों को लेकर अब विचार किया जा रहा है? नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन में एम होगा क्या मनीष? यही सबसे बड़ा सवाल।